हेलो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पतंग और ये कवि आलोक धनवा द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने शरद ऋतु के आने पर बच्चों की पतंग उड़ाने की जो खुशी है उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है और साथ ही प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कविता का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन के महीने में होने वाली तेज बारिशें अब जा चुकी है, यानी खत्म हो गई हैं, और भादों के महीने में भी जो थोड़े बहुत बादल आते जाते रहते हैं वो महीना भी अब बीत चुका है। अंधेरी रात भी बीत गई है और सुहानी सुबह हो गई है। सावन के महीने की जो रात होती है वो बहुत ही अंधेरी रात कही जाती है, क्योंकि उस दौरान बादल लगे रहते हैं और बरसात होती रहती है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि सावन और भादों का जो महीना होता है उसमें आसमान में बादल छाए रहते हैं और बारिश भी होती रहती है, लेकिन इन दोनों महीनों के बीत जाने के बाद जो ऋतु आती है वो शरद ऋतु होती है, जिसमें आकाश एकदम साफ हो जाता है और सूरज भी बहुत साफ दिखाई देने लगता है। और इसी बात को कवि ने सवेरा होने की बात कही है, क्योंकि बादल होने के कारण सूरज बादलों की ओट में छिपा रहता है, जिस वजह से अंधेरा बना रहता है। और शरद ऋतु शुरू होते ही आकाश साफ हो जाता है, जिस वजह से सूरज भी दिखाई देने लगता है। कवि को सूरज की ये लालिमा खरगोश की लाल आंखों के समान दिखाई दे रही है। कवि ने पिछले साल की शरद ऋतु के बीत जाने से लेकर इस साल की शरद ऋतु के आने तक जितनी भी ऋतुएं बीती हैं, इन सभी ऋतुओं को कवि ने पुल के समान बताया है, जिसे पार करते हुए शरद रूपी बालक फिर से आ गया है। कवि कहते हैं कि इस ऋतु में दोपहर के समय ऐसा लगता है जैसे शरद रूपी बालक किसी चमकीली साइकिल पर बैठकर तेजी से गुजर रहा हो और जोर जोर से घंटी बजाते हुए खेलते हुए बच्चों को इशारा करके पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। कवि के कहने का ये अर्थ है कि इस ऋतु में मौसम इतना सुहाना और चमकदार हो जाता है कि बच्चे भी इसे देखकर पतंग उड़ाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरी काव्यांश का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का ये मौसम कवि को बहुत ही मुलायम और कोमल सा प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि शरद रूपी बालक में इतनी चमक होती है कि वह अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वो आकाश को इतना साफ और मुलायम बना देता है जिससे बच्चों की पतंग ऊंचे आकाश में उड़ सके। ऐसा लगता है मानो शरद रूपी बालक भी दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आकाश में उड़ाना चाहता है, जिसे देखकर बच्चे खुशी से सीटियां और तालियां बजाएं। इस ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी उड़ती हैं। अब पढ़ते हैं तीसरे काव्यांश का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता और कोमलता लेकर आते हैं, यानी बच्चे मन से बहुत ही साफ और पवित्र होते हैं। कवि कहते हैं कि जब बच्चे बेचैन होकर यानी व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके ही आसपास आ रही हो। जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए उसी में खो जाते हैं, तब भागते हुए उन्हें छत की कठोर जमीन का भी एहसास नहीं होता। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जब बच्चे उड़ती हुई पतंग के पीछे भागते हैं तब उन्हें कठोर जमीन भी नरम सी महसूस होती है। उन्हें उस वक्त किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। पतंग के पीछे दौड़ते हुए बच्चे इस प्रकार इधर उधर भागते हैं कि जैसे कोई पेड़ की लचीली डाल हो। जिस प्रकार पेड़ की डाल लचीली होने पर जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों के लचीले शरीर में भी इतनी फुर्ती होती है कि वो भागते भागते भी अपने पहली अवस्था में सुरक्षित वापस आ जाते हैं। कहने का ये अर्थ है कि वो पतंग उड़ाने में तो खोए रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कहीं वो गिर न जाएं या उन्हें कोई नुकसान न पहुंच जाए। तो चलिए अब पढ़ते हैं चौथे और आखिरी काव्यांश का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पतंग के पीछे दौड़ते हुए बच्चे छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां से उनके गिरने का भी डर रहता है, लेकिन पतंग उड़ाते समय वो इतने रोमांच से भरे हुए होते हैं कि उनके शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचा लेता है। बच्चे इतनी ऊंचाई से पतंग उड़ाते हैं कि जिसे देखकर किसी की भी दिल की धड़कन बढ़ जाए, लेकिन ये बच्चे सिर्फ एक डोर के सहारे
पतंग को और खुद को संभाल लेते हैं। ऐसा लगता है मानो ये डोर ही उन्हें संभाले हुए है। कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो खुद भी उड़ रहे हों और अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाई पर पहुंचा रहे हो। आगे कवि कहते हैं कि कभी कभी ये बच्चे छत के किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं, लेकिन अपने लचीले शरीर के कारण इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। इससे ये और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं और इनके अंदर और अधिक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जैसे इनके अंदर से गिरने का डर अब खत्म हो गया हो और वो फिर से उसी उत्साह और निडरता के साथ चमकते हुए सूरज के सामने पतंग उड़ाने लगते हैं। कवि कहते हैं कि उनका ये दुगना जोश देखकर ऐसा लगता है मानो दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर ये पृथ्वी और भी ज्यादा तेजी से घूम रही हो। ओके बच्चों, तो ये था इस कविता का अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।